व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। जेएसपी का लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब जेएसपी का एग्जीक्यूशन पूरा प्रोसेस क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। आखिर तक वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा जेएसपी का लाइफ साइकिल क्या है। और इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी, तो आपको इसका आंसर देने में आ जाएगा। ओके, तो देखो जेएसपी क्या होता है, हमने देखा जेएसपी इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू जनरेट डायनामिक वेब पेज। ओके, डायनामिक वेब पेज हमें जनरेट करना है या जावा का कोड जेएसपी में लिखना है, तब हम क्या कर सकते हैं, जेएसपी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका लाइफ साइकिल, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है गाइज ट्रांसलेशन। सबसे पहला स्टेज क्या, ट्रांसलेशन। क्या होता है इस ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में आपका जो जेएसपी पेज है उसका ट्रांसलेशन होता है, कन्वर्जन होता है किसमें, सर्वलेट फाइल में। तो ध्यान से सुनना, आपको कैसे बताना है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल द जेएसपी पेज इज ट्रांसलेट इनटू सर्वलेट फाइल और वी कैन से सर्वलेट डॉट जावा फाइल। ओके, सर्वलेट का क्लास मतलब क्या, एक जावा का प्रोग्राम होता है ना, राइट। तो ट्रांसलेशन फेज में क्या होता है, आपका जेएसपी पेज कन्वर्ट होता है सर्वलेट फाइल में। ओके, ट्रांसलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है गाइस जिसका नाम है कंपाइलेशन। क्या होता है, कंपाइलेशन। क्या होता है इसमें, जो ट्रांसलेटेड फाइल है, कौन सी, सर्वलेट फाइल, द ट्रांसलेटेड फाइल दैट इज सर्वलेट डॉट जावा इज कंपाइल्ड बाय जावा कंपाइलर। ओके, एंड देन कन्वर्ट इनटू डॉट क्लास फाइल। हमें पता है जावा का कोड, सोर्स कोड कन्वर्ट किस में होता है, डॉट क्लास फाइल में, दैट इज बाइट कोड, राइट। इसमें भी वही हो रहा है, जो सर्वलेट डॉट जावा फाइल जो कि ट्रांसलेट हुई थी जेएसपी से, उसे कन्वर्ट करने का, उसे कंपाइल करना और कन्वर्ट करना काम किसका है, कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करेगा, सर्वलेट डॉट जावा को कंपाइल करेगा और उसको जनरेट करेगा सर्वलेट डॉट क्लास फाइल में। ओके, मतलब सेकंड स्टेज इज ऑड, सेकंड स्टेज में कंपाइलेशन होता है, सर्वलेट फाइल का कंपाइलेशन एंड कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट डॉट क्लास फाइल। वो ऑटोमेटिक होता है, हमें पता है, राइट। तो सेकंड स्टेज इज कंपाइलेशन, कंपाइल होता है आपका सर्वलेट फाइल। ओके, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में गाइज बहुत सिंपल है, क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। कैसे, अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है क्या होता है। देखो जेएसपी का और सर्वलेट का लाइफ साइकिल सेम ही है। पहला स्टेज जो है ट्रांसलेशन छोड़कर बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, तो देखो थर्ड स्टेज होता है गाइज इनिशियलाइजेशन। क्या होता है इनिशियलाइजेशन में, जो ट्रांसलेटेड हुआ है आपका सर्वलेट डॉट जावा का सर्वलेट डॉट क्लास, दैट मीन्स डॉट क्लास फाइल, that dot class file will be loaded on server memory। ओके, सर्वर की मेमोरी में क्या होता है, तो डॉट क्लास फाइल लोड होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, लोड होने के बाद द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। कौन करता है, सर्वर करता है, सर्वर में। ओके, क्या होता है, डॉट क्लास फाइल लोड होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट विल बी गॉट इनिशियलाइज, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज भी किया जाता है। ओके, अब उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है गाइज इनिशियलाइजेशन के बाद, वो होता है रिक्वेस्ट हैंडलिंग। अब देखो रिक्वेस्ट हैंडलिंग कौन होता है, एक और चीज गाइज, इनिशियलाइजेशन स्टेज में एक मेथड होती है जिसका यूज कर कर, या मतलब वो ऑटोमेटिक होता है सर्वर से। कौन सी मेथड कॉल होती है उस टाइम कॉल होती है जेएसपी इनिट नाम की मेथड। Okay, when the dot class file will loaded on the memory, or we can say when the dot class file will loaded on server memory, that time JSP init method will be called, right, and after that the object will be created and also object got initialized। आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इन द फोर्थ स्टेज रिक्वेस्ट हैंडलिंग इज द फोर्थ स्टेज। क्या होता है इसमें देखो क्या होता है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्टेज में हमें पता है क्या होता है, रिक्वेस्ट हैंडल की जाती है किसकी, क्लाइंट की। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा, वॉट एवर रिक्वेस्ट सेंड बाय क्लाइंट, देयर इज अ जेएसपी सर्विस मेथड which is responsible to handle the client request and generate dynamic response as a page। ओके, और आपको डायनामिक रिस्पॉन्स सेंड किया जाता है सर्वर से। वह कौन सी मेथड होती है, जेएसपी सर्विस। आपको बस ये ध्यान रखना है, JSP service method is responsible to handle the client request and process that request and after that send the response to the client।
Okay, whenever client request to the server, that time JSP service will be process that request and send the response. Okay, and लास्ट स्टेज क्या होती है गाइस? लास्ट स्टेज इज व्हाट? डिस्ट्रॉय. मतलब whenever our server is shut down or our server will be stopped, that time JSP destroy method will be called and object got destroyed. जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था JSP init से वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कितनी सिंपल है. फिर देखो क्या होता है ट्रांसलेशन पेज में. ट्रांसलेशन इज फर्स्ट स्टेज. इसमें क्या होता है? आपका JSP पेज कन्वर्ट होता है servlet.java फाइल में. दैट मीन्स JSP पेज विल कन्वर्ट इनटू servlet.java फाइल. ओके, आफ्टर दैट सेकंड स्टेज इज कंपाइलेशन स्टेज. क्या होता है इस पे? इन द स्टेज ऑफ कंपाइलेशन servlet.java फाइल विल बी compiled by Java compiler and converted into .class file. After that, the third stage is initialization. What will happen in the initialization stage? In the initialization stage, .class file will be loaded on server memory, and there will be a JSP init method is responsible to create the object of your .class file and also initialize that object. Okay, after that fourth stage is request handling. क्या होता है उसमें? in the stage of request handling, whatever request coming from client, there is JSP service method is responsible to handle that request and send response. This is what dynamic response. Okay, and last stage is destroy. Whenever your server will stop or server will shut down, that time JSP destroy method will be called and your object, whatever object was created, that have been deleted. Okay, ये होता है JSP का लाइफ साइकिल. बहुत सिंपल है, आपको ऐसे आंसर बताना है अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा. चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक